स्टार्टिंग से बताओ हम क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे हम? फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म। कौन कौन सा रिएक्शन हुआ था स्टार्टिंग से देखो। पहला रिएक्शन क्या हुआ था, फिनॉल का अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ करवाया हमने। फिर हमने फिनॉल की अभिक्रिया एल्कलीकरण करवाया, फिडेलक्राफ्ट एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण। फिर से रिवाइज करो, इधर देखो मुझे याद है सारे। PCl5 हो तो क्या निकलता है, POCl3। फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया कितने टाइप के होते हैं, दो। कौन कौन से, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण। एल्कलीकरण में कौन जुड़ता है, CH3Cl या RX। और एसिटिलीकरण में कौन जुड़ता है, CH3CO। CH3COCl में से कौन निकलता है, CO CH3। फिर फिडेलक्राफ्ट के बाद हमने क्या पढ़ा होगा, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण मतलब H2SO4। H2SO4 में क्या निकलता है, SO3H निकल के बगल वाले के साथ जुड़ जाएगा। फिर नाइट्रीकरण पढ़ा। नाइट्रीकरण में क्या होता है, HNO3 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। किसकी उपस्थिति में होता है नाइट्रिक अम्ल, शांत H2O4। और HNO3 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या निकल के बगल में जुड़ता है, HNO3 का रिएक्शन हो तो NO2 निकल करके बगल वाले के साथ जुड़ जाता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हमने कपलिंग रिएक्शन देखा था, युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया के बाद गाटरमान था ना, उसके बाद आपने पढ़ा था कॉल्बे या कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया। ये दो मैं फिर से करवा दे रहा हूँ, कॉल्बे और कॉल्बे स्मिट, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई थी। और कॉल्बे स्मिट पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है राइमर टीमन। बोला था जाते जाते बट काफी लोगों ने नहीं किया था। राइमर टीमन के बाद आपके पास रह गए दो और रिएक्शन। एक रिएक्शन तो हो गया आपके पास फिनॉल का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा के बैकेलाइट प्लास्टिक बनाना, वो लास्ट रिएक्शन है। और उससे पहले एक और रिएक्शन आपके पास आ जाएगा, वो है थैलीन अभिकर्मक द्वारा, या उसको बोलते हैं थैलीन अभिक्रिया। ये आपको लास्ट में दो और पढ़ना है, थैलीन अभिक्रिया और फॉर्मेल्डिहाइड बनाना, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन फिनॉल का। उसके बाद आपका रासायनिक गुणधर्म खत्म। फिर बच गया फिनॉल के उपयोग तो 2 मिनट का टॉपिक है, वो हो ही जाएगा। अगर आप 1 घंटे शांति से बैठो तो वो हो जाएगा पूरा खत्म। ईथर पहले भी बोला है कि ईथर बनाने की एक ही विधि है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। पहले भी बहुत बार करवा दिया है। क्या था, RX प्लस रोना इक्वल रॉड प्लस NaX। तो वो एक ही रिएक्शन ही है उस टॉपिक में, और वो रिएक्शन हो चुका है, यानी ईथर पढ़ने में हमें समय नहीं लगेगा कल, ठीक है। तो मैं इसको फिर से करा रहा हूं। कल सिर्फ 2 हुआ था ना, गाटरमान और कॉल्बे। युग्मन पहले का किया हुआ था हमने परसों का। इसको देखो, आपके पास एक रिएक्शन था, रिएक्शन नंबर मैं कह देता हूं 7, ठीक है। आपके लिए एक तरीके से रिवीजन ही समझो, शांति से देखो। कौन सा अभिक्रिया है, गाटरमान कोच। किसी बुक में कोच है और किसी बुक में कोक अभिक्रिया। गाटरमान कोच या गाटरमान कोक अभिक्रिया। कितने स्टेप का रिएक्शन है ये आपका एक ही स्टेप का रिएक्शन। 3 कौन बोल रहा था, फिनॉल की रिएक्शन हमें करवाना होता है। हम फिनॉल की रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, इसलिए फिनॉल का रिएक्शन हम करवाएंगे। फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल किसे कहते हैं बेंजीन के ऊपर, किसके साथ करवाएंगे, HCOCl। याद कैसे रखना है, जैसे एसिटिलीकरण में CH3COCl करते थे हम एसिटिलीकरण में, इसमें CH3 की जगह क्या कर देना है, HCOCl। कोई उपस्थिति किसकी, AlCl3 की उपस्थिति। क्या जुड़ता है क्या निकलता है गाटरमान में, कि सिंपल सा आपका पैरा पोजीशन में क्या हुआ, पैरा पोजीशन में ये जो है HCO कहां जाके जुड़ता है, फिनॉल के पैरा पोजीशन में जाके जुड़ता है। और जब HCO जुड़ेगा तो यहां से क्या निकलेगा, H निकलेगा, और जो H निकला वो किसके साथ जाएगा, Cl के साथ। तो ये गया
यहां से जो H निकला वो चला गया आपका Cl के साथ, HCl, और बना क्या, बना आपका ये OH, और फिर पैरा पोजीशन में क्या जुड़ गया, CHO। आज कोई बात नहीं, लो ये क्या हो गया आपका यहां पे OH, और पैरा पे क्या जुड़ गया, CHO, और बगल में क्या आ गया आपका HCl, जो ये यहां पे लगा। ये कौन सी अभिक्रिया थी, गाटरमान कोच अभिक्रिया। नाम लिख दो, इसको क्या कहते हैं, फिनॉल, इसको क्या बोलते हैं, सैल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं COH, और इसको क्या कहेंगे, सैल्डिहाइड, या IUPAC नाम क्या होगा इसका, आल्सो एक और नाम हो सकता है क्योंकि पैरा पे जुड़ा, यहां से आप इधर से गिनोगे, पैरा हाइड्रोक्सी क्या था, बेंजल्डिहाइड, इसका एक और नाम हो सकता है। नॉर्मली आप सैलिसैल्डिहाइड ही याद रखो, और CHO की जगह COH होगा तो वो फिर सैलिसिलिक अम्ल हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, गाटरमान कोक या कोच, जो भी आपको अच्छा लगे वो बोलो। HCOCl, RCOCl का क्या नाम होता है, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, आप इसको भी एसिटिल क्लोराइड कह सकते हो, ठीक है। या CH3COCl का क्या कहते हैं, CH3COCl, आप इसको एसिटिल क्लोराइड कह सकते हो। अगला क्या था हमारे पास, कॉल्बे या कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया। कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया कितने स्टेप का रिएक्शन था, 3। तो यहां पे देख लेते हैं, कॉल्बे या आल्सो ये पूछा जाता है कॉल्बे स्मिट करके। कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया, इसमें क्या करवाते हैं, डायरेक्ट फिनॉल लेते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया पहले NaOH के साथ, फिर CO2 के साथ, फिर HCl के साथ। क्या करना है, फिनॉल की अभिक्रिया पहले NaOH के साथ करवानी है, फिर जो आंसर आएगा उसकी अभिक्रिया CO2 के साथ करवानी है, और जो लास्ट में बच गया उसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवानी है। ऐसे याद रखोगे तो इजी रहेगा रटने के बजाय। तो देखो लास्ट टाइम याद रहा ना, याद हुआ या नहीं हुआ होगा, इस टाइम याद हो जाएगा पक्का। पहले फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ करवानी है, Na, कोई उपस्थिति, क्या जुड़ता है क्या निकलता है, क्या हुआ है फिर भी इतना टाइम लग रहा है, क्या जुड़ता है, ON यहां से निकलता है और जाकर के यहां पे जुड़ जाता है। जैसे यहां पे ONA निकला जुड़ा होगा, वैसे यहां से क्या निकला हुआ, एक यहां से एक H निकला होगा। जो H यहां से निकला वो H क्या होगा, पहले बना लेते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर याद है अभी तक तो बहुत अच्छी बात है। हुआ यहां पर ये हमारा ये बनता है, जैसे ही ये ONA यहां से जुड़ा तो हमें पता है बेंजीन से कोई जुड़ेगा तो H निकलेगा, तो वैसे यहां से H निकला, ये H और कहीं नहीं गया, ये H जाकर जुड़ गया किसमें, OH की जगह पे, और OH यहां से हट गया। देखो दो चीज एक साथ हो रहा है, ONA बेंजीन की तरफ बढ़ रहा है और OH बेंजीन से निकल रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। ये ONA इसकी तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये इसकी तरफ बढ़ेगा OH दूसरी तरफ निकलते जा रहा है बेंजीन से। OH जब बेंजीन से निकल गया तो बेंजीन के ऊपर एक हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, H की जरूरत पड़ेगी, और वो H की कमी तब पूरी होगी जब ONA इसमें आके जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर जुड़ा H निकला और H कहाँ चला गया, OH के ऊपर, और बचा क्या हमारे पास अब, OH और ये H, क्या बच गया, OH और H का मतलब
HOH। कुल मिला के आपको इस H का हिसाब किताब नहीं लेना है, ये H अपनी फैमिली में खप गया, यहीं से निकला यहीं जुड़ गया। अभी बताओ किसी को डाउट है ये OH का हुआ क्या यहाँ पे? मैं खोल के वो रिएक्शन बता दूंगा। लास्ट टाइम मैं थोड़ा जल्दबाजी में था तो नहीं बताया मैंने इसको खोल करके। ये समझ में आया इसका हुआ क्या? इस H का यहां से निकला और कहां गया? ठीक है, नहीं आया तो मैं इसको खोल के भी एक बार बता सकता हूं। ONA फिर क्या करना है, NaOH के साथ रिएक्शन कर लिया, अब किसके साथ करवाना है? जो प्रोडक्ट हमारा आया उसकी रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या आया था ONA, इसकी रिएक्शन किससे करवाना है? CO2 के साथ। CO2 के केस में क्या होता है, COO जुड़ जाता है इधर Na और ऊपर क्या बनता है? ऊपर कुछ बनता है, ऊपर बनता है हमारा फिर से OH। तो इस केस में क्या होगा, ये COO Na के साथ आ जाएगा तो बन जाएगा COO Na। और हुआ क्या, बच गया यहाँ पे ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन तो ये यूज हो गया, ये ऑक्सीजन बच गया। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से हट करके इसके ऊपर आ जाएगा बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पे। जब ऑक्सीजन यहां आएगा जुड़ेगा तो यहां से क्या निकलेगा, एक H निकलेगा और ये H कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, घूम फिर के क्या होगा यहीं पे। कुल मिला के कॉल-बेस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन बेंजीन से निकलता है वो बाहर निकलता ही नहीं है, वो आपस में ही घूमते रहता है फैमिली में। फैमिली के किसी एक रूम में जाएगा, एक से दूसरे रूम में जाएगा, घूमेगा अंदर ही। ठीक है, बाहर कहीं इसने जाना नहीं है घर से बाहर। अब ये बन गया, CO2 के साथ रिएक्शन कर दिया, अब लास्ट स्टेप क्या है, HCl। अब जो आया उसको किससे रिएक्शन करवा देना है, HCl के साथ। ये लास्ट लाइन दिख रहा है, OH क्या है, CONA प्लस HCl के केस में पहले क्या होता है, पहले भी बहुत बार बताया, सोडियम सबसे पहले किसके साथ निकलेगा, Cl। तो NaCl निकल गया तो बचा हुआ H क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो यहां के केस में सिंपल सा NaCl निकल गया, ये Na और Cl निकल गया, बचा गया ये H, ये H इस Na की जगह पे आ गया। तो आपका बन गया ऊपर बच गया OH और नीचे बच गया COOH। जैसे ये सैलिसैल्डिहाइड था वैसे ये क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, इसको कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी, कॉल-बेस अभिक्रिया। रिएक्शन को आपको ऐसे नहीं रटना है, ऐसे रटोगे तो कभी रट ही नहीं पाओगे, बहुत सारी रिएक्शंस है। और रटना क्या है, प्रैक्टिस करना है। आप रिएक्शन में ये याद रखो बस कि कॉल-बेस क्या है, कॉल-बेस फिनॉल का रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया, और आपको इस स्टेप को याद रखना है बस, NaOH, CO2 और HCl। बाकी तो आप अपनी नॉर्मल इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ ही चुके हो कि आप खुद से अगर ये दोनों एक साथ लिख दिया जाए तो आंसर आपके दिमाग में खुद आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था कॉल-बेस अभिक्रिया, ये दोनों हो गए थे। इसके अलावा तीसरा कोई हुआ था, तीसरा मैंने कहा था राइमर-टीमन करने को, कुछ लोगों ने किया कुछ ने नहीं किया, मैं इसको मिटा देता हूं या फिर इधर बगल में कर लेते हैं। 7, 8, 9वां रिएक्शन, चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने की विधि इंपॉर्टेंट नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया इसके सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे नए नए आएंगे। राइमर-टीमन तो पहले भी आ चुका है एक बार, जब भी हम कार्बिल एमिन पढ़ते थे तब भी हम राइमर-टीमन इंट्रोड्यूस करवा ही देते थे। राइमर-टीमन अब तो कॉपी से भी देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतने बार करवा दिया है। आल्सो क्योंकि ये फिनॉल का रासायनिक अभिक्रिया है इसलिए सबसे पहले तो फिनॉल लिया जाएगा। किसके साथ अभिक्रिया होती है, क्या कहते हैं CH-Cl3 को, CH-Cl3 मतलब क्लोरोफॉर्म। तो फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और किसके साथ करवाई जाती है, KOH, NaOH भी लिख सकते हो। बस इतना हिंट रखना, याद ना आ रहा हो, ये तो याद है कि इसका फिनॉल का क्लोरोफॉर्म के साथ करवाना है।
बाकी ये याद रखना कि 3 हैलोजन है, तो हैलोजन को हटाने के लिए तो पोटेशियम या सोडियम होगा कोई ना कोई, तो KOH है। किसी की उपस्थिति थी? हीट की। क्या आता था इसमें आंसर? क्या कहते थे जो आंसर आता था उसे? इसमें आपका बनता है सैलिसैल्डिहाइड, बनता है ना? किसे कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड? यहां पे भी बना है हमारा सैलिसैल्डिहाइड, OH के साथ CHO, ये COH, CHO, सैलिसिलिक अम्ल होता है COH। अब यहाँ पे देखना यह है कि ये CHO आया कहां से? OH तो दिख रहा है, CH भी दिख रहा है, O कहां से आया? KOH से O आया, तो ये भाई साहब मिलकर के इधर आ गए। जब CHO बेंजीन से जुड़ा होगा तो वहां पे क्या निकला हुआ? एक हाइड्रोजन निकला होगा, ये हाइड्रोजन। अब हिसाब किताब लगाओ, बचा क्या? बेंजीन बचा है, बेंजीन यूज कर लिया हमने सारा का सारा, OH यूज कर लिया, CHO ये यूज कर लिया, बचा क्या है? कितने क्लोरीन बचे हैं? 3 क्लोरीन को निकालने के लिए कितने पोटेशियम चाहिए या सोडियम? 3। तो 3 क्लोरीन को निकालने के लिए 3 पोटेशियम चाहिए, इसलिए हम इसको क्या कर देते थे? 3 से गुणा कर देते थे। तो 3 पोटेशियम और 3 कैल्शियम क्लोरीन मिलकर क्या बनते थे? 3 KCl, 3 KCl। बचा क्या? अब ऑक्सीजन देखो कितने हैं? 3 थे, 3 में से 1 यूज कर चुके हैं हम ये CHO बनाने में, 2 बचा है, तो ऑक्सीजन कितने बचे? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर तो 1 दिख रहा है और 3 से गुणा है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन तो ये है और 1 हाइड्रोजन है, जब ये CHO इससे जुड़ा था तब 1 हाइड्रोजन निकला था, तो टोटल हाइड्रोजन 1 तो ये था जब निकला इससे, और 3 उधर हमें दिख रहा है, 4। तो डबल का रेशियो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, इट मींस क्या निकल रहा होगा हमारा? 2H2O। ये बहुत बार हो चुका है रिएक्शन, ठीक है। ट्राइमेटीमन कार्बिलेमिन में सिर्फ स्लाइटली बहुत छोटा सा डिफरेंस है। उस बार जब कार्बिलेमिन करोगे तो फिनॉल की जगह क्या रहता है? क्या रहता है फिनॉल की जगह? RX, कार्बिलेमिन में NH2 R के साथ, आप RNH2 करो, या फिर इधर रहता है एनिलीन, बेंजीन के ऊपर NH2, CaCl3 उसमें भी रहता है, KOH उसमें भी रहता है। बस लास्ट आंसर में क्या आता है कि बेंजीन के ऊपर NC आता है, ठीक है, बेंजीन आइसोसाइनाइड और फेनिल आइसोसाइनाइड आप उसको कहते थे, और लास्ट में 3H2O आता है इसमें, और इसमें क्या था? 2H2O। तो कार्बिलेमिन राइमेटिमन में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। बिटा दूं ना? थैलीन अभिक्रिया देखो, अब ये सबके लिए नया है। थैलीन आपके पास फर्स्ट टाइम आएगा और आई थिंक ये लास्ट टाइम ही आएगा थैलीन, इसके बाद कभी आएगा भी नहीं हो। थैलीन अभिक्रिया पहली कह रहा हूं, उसको देख के घबराना मत, इसमें बेंजीन की बम्बार्डिंग होने वाली है, बहुत सारे बेंजीन आने वाले हैं। 3 3 6 देखो कौन सा नंबर है ये? 10th, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं इसे? थैलीन अभिक्रिया। थैलीन अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिएक्शन करवाई जाती है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। लिखने वाला काम कर लेना बाद में। फिनॉल का रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिनॉल तो रहेगा ही रहेगा। फिनॉल की अभिक्रिया करवाई जाती है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, इसलिए इसको थैलीन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इसमें होता क्या है? अब थैलिक एनहाइड्राइड क्या है इसको देख लो जरा। पहले थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर देख लो। ये क्या है आपका? साइक्लोहेक्सेन। गुड। अब क्या बन गया ये? ओके, अब मैं बना रहा हूं यहां पे थैलिक एनहाइड्राइड। ध्यान से देखो,
CO CO और इसको जोड़ देना है ऑक्सीजन के साथ। ये जो स्ट्रक्चर आपको बना वो है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, इसकी रिएक्शन करवाना है हमें फिनॉल के साथ, और हमें 2 फिनॉल लेने पड़ेंगे। रिएक्शन काफी आसान है, स्ट्रक्चर देखो कि बहुत आसान है, बट फर्स्ट टाइम में लगेगा कि क्या ही है इतना लंबा चौड़ा। फिनॉल किसे कहते हैं बेंजीन के ऊपर? बता देना अगर कोई चीज चमक रहा हो तो। नीचे बना दूं? चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही स्टेप का रिएक्शन है, चलो यहीं ले लेते हैं। क्या था बताओ जरा, अपने दिमाग को बूस्ट करो। क्या करते थे? CO, फिर ये किससे रिएक्शन करवाना है? फिनॉल के साथ। इसमें आपको 2 फिनॉल लेने पड़ते हैं, एक फिनॉल और ये सेकंड फिनॉल ले लो। चाहो तो 2 फिनॉल कर सकते हो, इससे अच्छा बना ही दो जब तक 2 करोगे। ओके, रिएक्शन बहुत आसान है वैसे ये। इसकी अभिक्रिया करवानी है सांद्र H2SO4 के साथ, हल्का सा गर्म भी करना है इसको। तो इसकी अभिक्रिया करानी है सांद्र H2SO4 के साथ, और हल्की सी इसमें हीट भी देनी है। ठीक है, उत्प्रेरक याद हो ना हो वो अलग बात है, पहले आंसर देख लो क्या है। सिंपल आंसर है, पता क्या करना है? जो आपको नीचे की तरफ ये ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन हमें हटाना है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड के साथ जुड़ा है? डबल बॉन्ड के साथ। तो आपको ऑक्सीजन के एक बॉन्ड के साथ इस बेंजीन, इस फिनॉल को लटका देना है, और ऑक्सीजन के दूसरे बॉन्ड के साथ इस वाले फिनॉल को उल्टा लटका देना है। ठीक है, जो बचेगा उसके बाद देख लेंगे बचा क्या। बस आपको उल्टा लटकाना है, हैंग कर देना है इसको। कैसे हैंग करेंगे आप देखो, मैं वो वाला नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, वो काफी उस साइड हो जाएगा। मैं इधर बना रहा हूँ जो मेन स्ट्रक्चर, या फिर इधर ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है ना। आपकी कॉपी के पेज में एक लाइन में नहीं होगा वो, तो ये करना, और ये करने के बाद जो बनाऊंगा उसको इसके नीचे बना देना। ठीक है, एक लाइन में नहीं हो पाएगा वो। ओके, या फिर ऐसे ही बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं, ये कर देना। और उसके बाद ये एज इट इज आपको बनाना है। ओके, देखो ये एज इट इज है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक ऑक्सीजन हटा रहा हूं, ये वाला, ये हटा दिया। और ऑक्सीजन हटा तो उसके साथ आल्सो कौन से बॉन्ड हटेंगे? कितने बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ? डबल बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड और हट गए। ये 2 बॉन्ड को हम वापस लाएंगे किस तरह से? ये 2 फिनॉल को हम उल्टा करके लटका देंगे। एक बॉन्ड था उसके साथ इस एक फिनॉल को लटकाएंगे, और दूसरे के साथ दूसरे फिनॉल को। ठीक है, देखो अब ये फिनॉल लटकाने का मतलब है इसको उल्टा करो। काफी बेरहमी से इसको लटकाया जाता है। ये दिख भी रहा है? उसमें नहीं, उसमें दिख रहा है, क्योंकि ये काफी नीचे आ गए हम। देखो ये एक तरीके से इसको पूरा लटका दिया है उल्टा करके इस फिनॉल को। अच्छा एक चीज सोचो, ये लटकाया गया है तो हमने कौन से हिस्से में जोड़ा है? ये इस वाले हिस्से में जोड़ा है ना। तो अगर यहाँ पे जोड़ा है तो यहाँ से क्या निकला होगा? हमने इस वाले हिस्से में इस कार्बन को जोड़ा है, तो यहाँ से एक H निकला होगा। तो एक ये दिमाग में रखना है। फिर इस वाले हिस्से में भी एक और को जोड़ेंगे, तो यहाँ से भी एक क्या निकलेगा? एक और H निकलेगा यहाँ पे। क्या बन गया? OH। समझ गए कैसे हुआ? एक ऑक्सीजन हटा करके एक ऑक्सीजन की जगह पे आपने ये फिनॉल जोड़ा, दूसरी की जगह पे आपने ये फिनॉल जोड़ा, और ऑक्सीजन हटा दिया। तो हमें एक H यहां से निकला, एक H इधर से निकला होगा, मतलब इधर और इधर से। और आल्सो पहले से हम क्या हटा चुके हैं? ऑक्सीजन।
तो बना क्या हमारा H2O हमारा फाइनली निकल गया है। तो इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ आल्सो क्या बच गया प्लस में, HOH या फिर H2O हमारा बच गया, बन गया। यही आपका सिंपल सा रिएक्शन है, थैलीन अभिक्रिया। ये आपका रिएक्शन है थैलीन अभिक्रिया। रिएक्शन समझ में आया? मैंने कहा दिखने में काफी लंबा चौड़ा लगता है ये रिएक्शन, रिएक्शन में कुछ है नहीं, बस इस कार्बन के दोनों बॉन्ड के साथ दोनों फिनॉल को उल्टा करके लटका दो, आंसर आ जाएगा। जो ये आंसर आया वो पिंक कलर का होता है, हल्का सा, अगर NOH के साथ होगा। ठीक है, बता देता हूं नाम इसका। इसका नाम लिख देते हैं पहले। इसका क्या नाम था? थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड इसका नाम था। ये जो प्राप्त हुआ है, ये NOH के साथ अगर आप फिर से इसको रिएक्शन करवा दो ना, थोड़ा भी किसी क्षार के साथ, तो ये तुरंत पिंक कलर का हो जाता है। इसको कहते हैं फिनालेफ्थलीन। थैलिक एनहाइड्राइड, इतना लंबा चौड़ा नाम याद ना है तो आप इसकी जगह सिंपल सा रिप्लेस करके लिख सकते हो थैलिक अम्ल। ये पूरा नाम याद ना है तो उसकी जगह आप सिंपल क्या लिख सकते हो, थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल की अभिक्रिया फिनॉल के साथ करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? फिनालेफ्थलीन। अपने फिनालेफ्थलीन सच में कभी नहीं, ये एक आल्सो सूचक के रूप में यूज होता है, अम्ल और क्षार पहचानने की विधि के अंतर्गत आता है ये। जब इसकी अभिक्रिया NOH के साथ करवाई जाए तो ये पिंक कलर का हो जाता है। NOH क्या है? क्षार है कि अम्ल है? ये क्षार पहचानने की विधि के अंतर्गत है। अगर इसको क्षार के साथ, इसको किसी सॉल्यूशन के साथ मिलाने पर वो पिंक कलर का हो गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन आपका क्षारीय है, और नहीं हुआ इसका मतलब अम्ल। क्या वो आपका लिटमस चेक, वो अलग चीज हो गया। लिटमस पेपर से चेक करते थे हम, pH स्केल से चेक करते थे। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको ये कमेंट लिख देना है कि फिनालेफ्थलीन का यूज किसके रूप में किया जाता है? एक अम्ल क्षार सूचक, सूचक मतलब इंडिकेटर, कि पता करेगा कि ये सॉल्यूशन अम्ल है या क्षार है, के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो क्षार मतलब NaOH या KOH को जो क्षार के साथ कौन सा रंग देता है? गुलाबी रंग। यदि वो सॉल्यूशन क्षारीय है तो वो तुरंत अपना रंग चेंज करके गुलाबी कर देगा। जैसे लिटमस पेपर में कभी रेड कलर का हो जाता था, कभी ब्लू कलर का हो जाता था। हो गया? तो इसके साथ आपका फिनॉल का सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। कितने रिएक्शंस मेन हमने किए इसमें? टोटल 10 रिएक्शन, जिसमें से स्टार्टिंग के तो रिपीटेड रिएक्शंस थे। POCl3 PCl5 के साथ अभिक्रिया, सल्फोनीकरण और एल्कलीकरण, एसिटिलीकरण, ये था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपका था पिक्रिक अम्ल, जहां से आपने बनाना स्टार्ट किया वहां से इंपॉर्टेंट हो गया। अब पिक्रिक अम्ल के बाद से लगातार इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हुए। उसमें से कुछ रिएक्शंस ऐसे थे जो अभी तक आपने किया नहीं था। ठीक है, क्या हुआ? रुको, उसके बाद हमने थैलीन अभिक्रिया देखा, गाटरमान कोच अभिक्रिया देखा, और क्या देखा हमने? कॉल्बे स्मिट अभिक्रिया देखा। ये तीनों हमारे पास फर्स्ट टाइम आया था। और कोई रिएक्शन जो पहली बार आया था? हाँ, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया देखा। युग्मन अभिक्रिया में जो उत्पाद प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? एजो रंजक। वो रंजक के रूप में यूज होता है। ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी डाइऑक्सो बेंजीन, याद है? और इसमें क्या प्राप्त हो रहा है? फिनालेफ्थलीन। इसका उपयोग किस रूप में? अम्ल क्षार सूचक। सब कुछ करने के बाद लास्ट में हमें क्या करना होता है? उपयोग। तो अभी उपयोग देख लेते हैं, इसके बाद आपका फिनॉल खत्म हो जाएगा। तो यूजेस ऑफ फिनॉल, उपयोग क्या है फिनॉल के? किस किस चीज में फिनॉल यूज होता है? यस, बम बनाने में। कि कहां बनाते थे हम बम? किस रिएक्शन में हमने बम बनाया था? कहां बनाया था हमने बम? किस रिएक्शन में? याद नहीं आ रहा है? TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल का नाइट्रीकरण। फिनॉल प्लस 3HNO2 इज इक्वल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें हमने क्या बनाया था? विस्फोटक।
तो फिनॉल का एक यूज हो सकता है, बम लिखने से अच्छा है कि आप कौन सा वर्ड लिखो, विस्फोटक बनाने में। तो फिनॉल का एक तो यूज हो गया विस्फोटक बनाने में, पिक्रिक अम्ल हमने बनाया था, या पिक्रिक अम्ल बनाने में। और क्या यूज हो सकता है फिनॉल का? फिनॉल का यूज करके हमने क्या बनाया, अम्ल क्षार सूचक, एक ऐसा इंडिकेटर बनाया जो अम्ल और क्षार को पहचान सके। तो ये किस रूप में यूज हुआ, अम्ल क्षार सूचक के रूप में। और कौन सा सूचक बनाया हमने, ब्रैकेट में लिख देते हैं, नाम लिख दोगे तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। फिना, किसने नाम रखा है यार इसका इतना बड़ा? और किस चीज में यूज होगा फिनॉल का? कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया में क्या प्राप्त हुआ था, युग्मन अभिक्रिया में क्या प्राप्त हुआ था आपका, ये N2 और फिनॉल था बाकी। एजोरंजक, एजोरंजक, रंजक का मतलब क्या होता है, डाई, डाई की तरह यूज होता है। तो आल्सो फिनॉल का उपयोग क्या बनाने में किया हमने, एजोरंजक बनाने में किया। और क्या होता है फिनॉल का यूज, फिनॉल का आल्सो यूज होता है औषधि बनाने में, मेडिसिन। ठीक है, कल देख लेना, मैं रखूंगा। क्या डिपेंड नहीं करता ना कि उसका सिर्फ अकेले फिनॉल ही मिलाया जाता होगा, मात्रा बहुत डाइल्यूट कर दी जाएगी। और मेडिसिन में कौन सी मेडिसिन बनाई जाती है फिनॉल से, पता है? एस्पिरिन, एस्पिरिन सुना है, डिस्प्रिन, एस्पिरिन। ठीक है, घर पे देखना, नहीं है तो सर्च करना मेडिकल पे जाके। औषधियों के रूप में, जैसे औषधि कौन सी हमारे पास है, एस्पिरिन। के रूप में। और कोई फिनॉल का उपयोग, फिनाइल में, और सैलिसिलिक अम्ल बनाने में, सैलिसैल्डिहाइड में। पहले ये कर लेते हैं, जो फिनाइल वगैरह पूछा था, ये सब फिनाइल वगैरह को हम क्या बोल सकते हैं, ये करते क्या है? अब अलग अलग करना पड़ेगा, फिनाइल के अलग करना पड़ेगा, और फिर लाइजोल अलग करना पड़ेगा, हार्पिक अलग करना पड़ेगा। ये सब है क्या, एक साथ क्या बोले हम इसको, कीटनाशक के रूप में। ठीक है, ये सब काम क्या करते हैं, खत्म करने का कीटों को, कीटनाशक के रूप में। या सीधा कीटनाशक में कह देते हैं। कोलतार जो आप बोल रहे हो, कोलतार फिनॉल से बनता नहीं है, हम कोलतार से फिनॉल बनाते हैं। ठीक है, और क्या उपयोग हो सकता है फिनॉल का, लास्ट देखो। और दो टाइप के अम्ल बनते हैं इससे, एक तो बनता है सैलिसिलिक अम्ल और एक बनता है सैलिसैल्डिहाइड। तो बेंजीन के ऊपर OH, CHO अगर हुआ तो सैलिसैल्डिहाइड, और बेंजीन के ऊपर OH मतलब फिनॉल के साथ COH हुआ तो सैलिसिलिक अम्ल। तो फिनॉल का आल्सो यूज सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसैल्डिहाइड बनाने में भी होता है। ठीक है, किसको, सैलिसिलिक अम्ल देख लेते हैं। और क्या बोला मैंने अभी, कौन सा अम्ल बनाने में, सैलिसिलिक अम्ल बनाने में, या सैलिसैल्डिहाइड बनाने में भी एक ऐड कर सकते हो। बहुत ज्यादा हो गया, अम्ल में, अम्ल बनाने में। और लास्ट हम क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे उपयोग हैं इसके। ठीक है, आल्सो इसका उपयोग पूतिरोधी के रूप में होता है। पूतिरोधी, ये वर्ड पहले भी यूज किया था मैंने। एंटीसेप्टिक, कोई एंटीसेप्टिक का नाम सुना है, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लिक्विड, जिसको आप प्यार से डिटॉल भी कहते हो। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पूतिरोधी। जो आपके हाथ में कुछ चोट वगैरह लग जाए तो हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं, या फिर हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है, जैसे फिर आपका डेटॉल वगैरह हो गया। और लास्ट में जब कुछ याद ना आए तो आप सीधा क्या लिख सकते हैं,
कुछ भी याद ना आए तो फिर जय माता दी क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में। किसी किसी से तो रहा नहीं जाता है, पहले नंबर पे ही लिख के आते हैं प्रयोगशाला में। तो ये आपका फिनॉल का उपयोग है। उपयोग तो आप किसी भी चीज का कुछ भी बना सकते हो, बस याद है फिनॉल, तो फिनॉल का कभी HOH के साथ रिएक्शन करो, जो आंसर आएगा उसी में लिख दो, यही उपयोग है। तो ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर में एक ही टॉपिक रह गया, ईथर। ईथर में एक ही रिएक्शन है, विलियमसन संश्लेषण। थोड़ा और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, सम्मित ईथर असम्मित ईथर पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपका ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा।